हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है गवर्नमेंट कॉलेज में। सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती है। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि फीस बहुत ज़्यादा नहीं पे करनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे कॉलेजेज में वैकेंसी आती हैं, भर्ती आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसी आती हैं, भर्ती आती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है। कहीं कहीं पर 1500 रुपये फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन इसमें 500 रुपीज़ फीस है। और कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस ही नहीं पे करनी है, तो जिनको फीस नहीं पे करनी है वो इसमें अप्लाई जरूर करें। और जिनको फीस पे करना है 500 रुपये, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई करने से ना चूकें। बात करें किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें कॉमर्स की वैकेंसी है, उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है। इंग्लिश की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है। हिंदी की वैकेंसी है, इसमें 5 पोस्ट है। हिस्ट्री की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, इसमें 8 वैकेंसी है, 8 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। फिजिक्स की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है। पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। संस्कृत की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, 1 पोस्ट है। सभी को मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 31 है। 31 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 16 फरवरी 2026 है। 16 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो एकेडमिक पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। जो एंट्री पे है 57,700 रुपीज है, 57,700 रुपये इसमें एंट्री पे लेवल है। अगर लगभग सैलरी की बात की जाए तो 90,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 90,000 रुपीज के आसपास आपको इसमें वेतन मिलेगा। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो ये जो वैकेंसी निकली है आत्मा राम सनातन धर्म महाविद्यालय में, आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में वैकेंसी निकली है। ये कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्र सरकार के अंतर्गत डीयू आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। क्वालिफिकेशन जो दूसरे कॉलेजेस में मांगा जाता है, क्वालिफिकेशन वही है। आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% अंक होना चाहिए, और आपको नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई हैं तो आपको सेट या एसलेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नेट भी नहीं क्वालिफाई हैं, सेट या एसलेट भी नहीं क्वालिफाई हैं, तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। और जो पीएचडी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, रेगुलर मोड में पीएचडी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों पहले इसमें कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को, अभ्यर्थियों को इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा। एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। 100 पॉइंट स्केल के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास डिग्री है, उसमें जो अंक हैं, मार्क्स हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मान लो ग्रेजुएशन की डिग्री में, स्नातक में आपका जो अंक है 80% या इससे ज़्यादा है, तो आपको 21 मार्क्स दिया जाएगा, 21 अंक दिया जाएगा। अगर आपका अंक 60% से लेकर के 80% से कम है, 80% से कम है, और 60% से ज़्यादा है या 60% है, तो आपको 19 मार्क्स दिया जाएगा, 19 अंक दिया जाएगा।
अगर आपका अंक 55% से लेकर के 60% से कम है, 55% या इससे ज़्यादा है लेकिन 60% से कम है, तो आपको 16 अंक दिया जाएगा। अगर आपका अंक 45% से लेकर के 55% से कम है, 45% या इससे ज़्यादा है लेकिन 55% से कम है, तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा, 10 अंक दिया जाएगा। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन के लिए आपको अंक दिए जाएंगे और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट करके कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर इंफॉर्मेशन दी गई है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले पूरी डिटेल्स चेक कर लेना। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। तो जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि 500 रुपीज फीस पे करनी है। अब मैं ये बता देता हूं किसको फीस नहीं पे करनी है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, इनको फीस पे करनी है 500 रुपीज। लेकिन जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनको फीस नहीं पे करनी है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों, ये अप्लाई करने का लिंक है। इस लिंक पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भर्ती आती हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजेज में जो वैकेंसी आती हैं, भर्ती आती हैं, उसके लिए आपको इसी पोर्टल पर आकर के रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके अप्लाई करना होता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कॉलेज की वेबसाइट कौन सी है और वेबसाइट पर ये एडवर्टाइजमेंट कहां पर दिया गया है। दोस्तों, ये वेबसाइट है आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की। जब ये वेबसाइट आप लोग ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर इंफॉर्मेशन चल रही है यहीं पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आ रहा है व्यू ऑल नोटिसेज, उसके बाद आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहीं पर आप देखेंगे जो अप्लाई करने का लिंक है वो दिया गया है। तो दोस्तों, आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय में, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में ये वैकेंसी निकली है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।